दूसरी दुनिया के पार माइनस नई शुरुआत। सुबह की पहली किरण पेड़ों से छनकर आ रही थी। अर्जुन जागा तो उसे अपनी त्वचा पर धूप की गर्माहट महसूस हुई। छाया ऊर्जा की ठंडी भनभनाहट अभी भी मौजूद थी, लेकिन अब वो एक दूर की गूंज की तरह शांत थी। उसने लिसारा की ओर देखा, जो पहले से ही जागी हुई थी और सूर्योदय देख रही थी। तुम सही थी, उसने धीरे से कहा। मुझे इससे लड़ना होगा, मैं इसे जीतने नहीं दूंगा। एथिलगार्ड के नीचे गहरे छिपे हुए कक्ष में उच्च पार्षद ने नियंत्रण की रस्म शुरू की। उसने फर्श पर जटिल थे रून्स उकेरे, जो एक बीमार बैंगनी रोशनी से चमक रहे थे। जैसे ही उसने प्राचीन शब्दों का जाप किया, परछाइयां दीवारों से अलग हो गईं, मूर्ति तुड़ती आकृतियों में बदल गईं, जो भूखी लग रही थीं। सैकड़ों मील दूर अर्जुन अचानक चिल्लाया और घुटनों के बल गिर गया। उसकी बांह पर मौजूद गहरी नसें फिर से धधक उठीं, पहले से कहीं ज्यादा काली और ज्यादा पीड़ादायक। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके अस्तित्व के मूल को पकड़ रही है, उसे अपनी इच्छा के आगे झुकने के लिए मजबूर कर रही है। अर्जुन, लिसारा चिल्लाई उसकी ओर दौड़ते हुए। लिसारा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपने क्रिस्टल को पकड़ लिया, जो एक चमकदार सफेद रोशनी से चमक रहा था। उसने अर्जुन के चारों ओर एक सुरक्षात्मक ढाल बनाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी, एक ऐसा अवरोध जो उस पर हमला करने वाले काले जादू को दूर कर सके। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो एक तूफान को पीछे धकेल रही है। एथिलगार्ड में उच्च पार्षद ने प्रतिरोध महसूस किया। वो लड़ रहा है, परछाइयों ने फुसफुसाया, या कोई उसकी मदद कर रहा है। और शक्ति, तुम्हें और शक्ति का उपयोग करना होगा। हताश होकर पार्षद ने अपनी और जीवन शक्ति को अनुष्ठान में डाल दिया। उसके चेहरे पर रेखाएं गहरी हो गईं और उसके बाल सफेद होने लगे। लिसारा की ढाल के भीतर अर्जुन ने सांस लेने के लिए हाँफते हुए कहा। दर्द थोड़ा कम हो गया था। ये सिर्फ ऊर्जा नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज तनावपूर्ण थी। यह एक हमला है, कोई मुझे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने भीतर की छाया पर ध्यान केंद्रित किया। उसे अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि उसे शांत करने की कोशिश की। मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती अर्जुन, लिसारा ने हाँफते हुए कहा। उसके माथे पर पसीना आ गया था। प्रकाश की ढाल टिमटिमाने लगी। जो भी ये कर रहा है, उसका तुम्हारे भीतर की छाया से सीधा संबंध है। तुम्हें उस संबंध को तोड़ना होगा। अर्जुन ने उसकी सलाह मानी। लड़ने के बजाय उसने उस ठंडी उपस्थिति को स्वीकार किया। उसने उस बाहरी शक्ति की तलाश की जो उसे खींच रही थी, एक अदृश्य धागे की तरह जो उसके अंदर की छाया से जुड़ा था। संतुलन, उसने सोचा। उसे इस बंधन को संतुलित करना था, इसे तोड़ना था। उसने अपनी सारी इच्छा शक्ति उस धागे को काटने पर केंद्रित कर दी। अचानक एथिलगार्ड के कक्ष में बैंगनी दे रून्स एक तेज आवाज के साथ टूट गए। ऊर्जा का एक जबरदस्त फैन अंश बैकलैश हुआ, जिसने उच्च पार्षद को पीछे की दीवार से टकरा दिया और वो बेहोश हो गया। परछाइयां गुस्से में फुसफुसाते हुए वापस अंधेरे में चली गईं। कक्ष में केवल टूटे हुए पत्थर और खामोशी रह गई। अर्जुन और लिसारा पर से दबाव तुरंत हट गया। वे दोनों थके हुए जमीन पर गिर पड़े। अर्जुन ने अपनी बांह को देखा। गहरी नसें अब केवल हल्की फीकी रेखाएं थीं। लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, लेकिन वे ये लड़ाई जीत गए थे। एथिलगार्ड, अर्जुन ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में एक नई कठोर समझ थी। ये हमला एथिलगार्ड से आया था,